हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक चल रहा है हम लोग का। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट लिया था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से चेक कर सकते हैं। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम उस पर बताई जा रही है बच्चों। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखें क्या है। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 है ना, यह अलजेब्रिक फंक्शन है। इज फर्स्ट कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब वह इंटरवल निकालिए जिस इंटरवल में वह क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो। और सेकेंड निकालने के लिए कहा जा रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब वह इंटरवल निकालिए जहाँ की वह क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए दोनों का इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, दोनों का तो मेथड सेम ही होता है, एक ही साथ निकलता है बच्चों। आपके पास फंक्शन क्या है पहले ये देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। बताइए क्या करते हो, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36 और 7 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों नेचर रखता है तो उसको निश्चित तौर पर क्रिटिकल पॉइंट मिलता है बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ फंक्शन टर्न लेता है, और उसके लिए आपको बताया गया है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको dy/dx दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लेना होगा, 0। यही ना हुआ dy/dx। अब आपका एफ डैश एक्स क्या है देखिए, तो एफ डैश एक्स आप निकाले हैं 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू कितना, 0। अब इसमें क्या करोगे, 6 कॉमन लो, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू कितना, 0। इसके बाद x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको फैक्टर करके आप तैयार कर सकते हो, 3 2 x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 कॉमन ले लिया जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ईच फैक्टर विल बी 0 दैट इज x इक्वल टू कितना, 3 एंड माइनस 2। ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट निकला क्रिटिकल पॉइंट, एक निकला -2 और दूसरा निकला 3। अब आप साइन से पता लगाओगे, किसके साइन से, dy/dx के साइन से, कि कितना इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कितना इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो चलिए इसका साइन जाने, साइन ऑफ dy/dx। हमने आपको बताया था कि एक लाइन खींचिए, ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, इसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट नंबर लेना है -2, सेकेंड नंबर लेना है 3। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट है उसको पहले लेना होगा और जो बड़ा है होता है, ग्रेटेस्ट होता है, वो उसको बाद में लेना होता है। अब ये बताइए 3 पार्ट बना, इस 3 पार्ट में से किसी पार्ट से एक नंबर लीजिए और उसको कहाँ डालिए, एफ डैश में। कहाँ डालेंगे, एफ डैश में। चलिए आप -2 से भी पहले डाल सकते हैं, या -2 और 3 के बीच डाल सकते हैं, या 3 के बाद डाल सकते हैं, कोई भी। हम लेते हैं -2 और 3 के बीच। आपको पता है -2 और 3 के बीच 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जी हाँ 0 डालते हैं एफ डैश में। 0 डालें एफ डैश में, क्या होगा, 0 माइनस 0 माइनस 36, दिस इज इक्वल टू माइनस 36। क्या साइन आया, निगेटिव। इसका मतलब है मिडिल इंटरवल में निगेटिव है, तो उसके लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, होगा ना। इसका मतलब है कि पॉजिटिव जहाँ दिख रहा है वहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव जहाँ दिख रहा है वहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है मेरा इंक्रीजिंग इंटरवल
वो हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -2 तक, और दूसरा इंटरवल बना 3 से इन्फिनिटी तक। और दोनों इंटरवल को कैसे ऐड करते हैं, किससे ऐड करते हैं, यूनियन से। वेरी गुड, यूनियन से ऐड करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट नंबर निकल गया। सेकेंड नंबर डिक्रीजिंग इंटरवल चाहिए, तो बताइए डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 3 तक, -2 से 3, ये भी आपका इंटरवल निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इंटरवल प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए नोट कर ले, समझ गए होंगे। हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बेहतरीन प्रॉब्लम है। क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x+1 पर होल क्यूब इंटू x-3 पर होल क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये इंटरवल निकालना है। आइए क्या करना चाहिए, f(x) इक्वल टू x+1 पर होल क्यूब x-3 पर होल क्यूब। ये फंक्शन देखकर तो कह रहे हैं, लग रहा है कि यह अलजेब्रिक फंक्शन है बच्चों, बट इस फंक्शन को सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। f'(x) प्रोडक्ट रूल से होगा, u को रखेंगे v का dc, ठीक है, अब प्लस v को रखेंगे u का dc, ठीक। अब देखिए 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, x+1 पर होल क्यूब x+1 पर होल स्क्वायर, तो कौन लेना होगा, होल स्क्वायर ना, जो छोटा होगा वही कॉमन लेंगे, x+1 पर होल स्क्वायर लेंगे। उसके बाद x-3 पर होल स्क्वायर, x-3 पर होल क्यूब, x-3 पर होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब बताइए, इसके पास x+1 पर होल क्यूब था, उसमें स्क्वायर ले लिए, क्या रहा, x+1 रहा, प्लस यहाँ देखिए x-3, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 इंटू x+1 पर होल स्क्वायर इंटू x-3 पर होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x-2, ठीक है। ये आपका टर्म आ गया। इस डिफरेंशिएशन में कुछ देख रहे हो क्या, कुछ टर्म ऐसे हैं जिस पर स्क्वायर है ना, 2 ऐसे टर्म हैं जिस पर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब रहता है तो निश्चित तौर पर रियल वैल्यू के लिए वह हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस पर स्क्वायर है तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। लेकिन एक ऐसा जगह है जहां वो पॉजिटिव नहीं होता है, वह 0 हो जाता है, और उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। वो कौन सा पॉइंट है, अच्छा ये बताइए, x का मान अगर -1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, और ये अगर 0 हो जाएगा तो पूरे को 0 कर देगा ना। तो जी हाँ, एक डेंजरस पॉइंट है बच्चों, और मैं बताना चाहूँगा, आपको बताता हूँ कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं। अब समझिए, यह पॉइंट सिर्फ 0 कर रहा है, बट इस पॉइंट से पहले पॉजिटिव है, और इस पॉइंट के बाद भी पॉजिटिव है, निगेटिव तो है ही नहीं, निगेटिव है ही नहीं, समझिएगा। जैसे मैं कहूं कि ऐसा फंक्शन इंक्रीज किया और क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब फिर इंक्रीज कर गया, इस जगह आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब है f'(x) क्या होना, 0 होना, f'(x) 0 होना, जो कि कहाँ हो रहा है, यहाँ x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, जी हाँ। बट इस पॉइंट से पहले अगर देखा जा रहा है तो dy/dx क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इस पॉइंट के बाद देखा जा रहा है तो dy/dx क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि जब इंक्रीज ही कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, बट उसके पहले भी इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के पॉइंट को कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं कह के इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जी हाँ, पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन, ये नाम है इस पॉइंट का। एक बार इस पॉइंट के बारे में पूछा गया है बच्चों AIEEE में बच्चों, है ना। और यह उस केस में निकलेगा जिसका कि DC डिफरेंशिएशन ऐसा हो, जैसे यहां आप देख रहे हो x+1 पर होल स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है x+1 पर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होने का मतलब है पॉजिटिव होना, लेकिन एक ऐसा पॉइंट तो है जहां की ये 0 हो रहा है, और वो पॉइंट क्या है आपका x = -1। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। जहां ये सिर्फ इस जगह टूटा ग्राफ और फिर आगे बढ़ गया, टर्न नहीं लिया है ग्राफ इस जगह, जबकि क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट मिलने का मतलब है कि टर्न लेना, टर्न लेने का मतलब है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात होती थी। यहां ऐसी बात नहीं हो रही है बच्चों। तो जी हाँ, वह उस समय होगा जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है किस रूप में रहे, स्क्वायर रूप में रहे, ऐसा। ठीक है, यहां देखिए तो ऐसा इसमें भी तो है, इसका मतलब है यह भी पॉजिटिव हर जगह है, लेकिन एक जगह क्या है 0 है, एक जगह क्या है, और वह कौन सा पॉइंट है x = 3। अगर यहां 3 रख दिया जाए तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उस समय तो कोई साइन नहीं रहेगा। लेकिन अगर 3 से पहले रखें या 3 के बाद रखें तो वह क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ रही है जी हाँ। अब बच गया ये 2x - 2। हाँ, इसमें आपको दिख रहा है कि यह पॉजिटिव भी देगा एंड निगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ बच्चों, आपको यही क्रिटिकल पॉइंट देने जा रहा है, कौन, 2x - 2। तो जी हाँ, आइए यहां देखें, f' x = 0। तो ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सिर्फ ये बताएगा कि आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, लेकिन ये बताएगा आपका कि वहां ग्राफ मेरा क्या हो रहा है, टर्न ले रहा है ना। तो टर्न क्या किस जगह बताइए, 2x - 2 = 0, 2x = कितना 2, x = कितना, मेरा ग्राफ कहां टर्न ले रहा है 1 पर। ठीक है, अब देखते हैं, इसके लिए आपको साइन देखना होगा। साइन ऑफ dy/dx क्या करते हो, नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, -∞ +∞ लेते हो ना। अब देखिए, आपका क्रिटिकल पॉइंट तो 1 ही है, क्योंकि यही आपका फंक्शन टर्न ले रहा है, और जो 2 पॉइंट मिला मुझे वो क्या मिला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहां टर्न नहीं ले रहा है, वहां मेरा ग्राफ टर्न नहीं ले रहा है। इसलिए बच्चों आपको करना क्या होगा समझिएगा, इस क्रिटिकल पॉइंट से आप साइन जान लो। बताओ 1 से पहले कोई नंबर लेके, 1 से पहले कोई नंबर, 0 -1 कोई भी नंबर ले सकते हो। चलिए 0 लेते हैं, ये तो आपका पॉजिटिव होगा ही, ये भी पॉजिटिव होगा ही। 0 - 2 क्या होगा, -2, अर्थात निगेटिव। लेफ्ट साइड क्या हो रहा है और राइट साइड क्या हो जाएगा, हो गया। अर्थात ये कंफर्म हो गए कि इस 1 के लेफ्ट आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1 के राइट क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। 1 के लेफ्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 1 के राइट है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। बट अब ये देखना है कि आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कहां, x = -1 कहां मिल सकता है, देखिए तो जिधर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है x = -1 यहां देके घेर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको यहां ये दिखाना है कि ये इस पॉइंट पर मेरा DC, मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस पॉइंट पर 0 हो रहा है, अर्थात ये सिर्फ बताना है कि इस पॉइंट पर नहीं इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। इसलिए इस जगह ब्रेक करना होगा इस इंटरवल को। हाँ, -1 से पहले भी डिक्रीजिंग है और -1 के बाद भी क्या है,
डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है आपको डिक्रीजिंग इंटरवल जो लिखना होगा, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से, समझिएगा, -1 तक, और यूनियन -1 से 1 तक। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हम सिर्फ -1 को छोड़ने के लिए इसको 2 पार्ट बना दिए, ताकि उसको तो छोड़ना है। और अगर आप माइनस इन्फिनिटी से डायरेक्ट 1 लिखते तो ये पॉइंट तो आ जाता आपका, और उस पॉइंट पर तो आपका फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। अब चलिए इंक्रीजिंग बताइए कहाँ है। अब देखिए इंक्रीजिंग तो 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी है, बट देखिए आपको एक और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला है, क्या? 3। क्या 3 1 से इन्फिनिटी के बीच में है? तो चलिए इसका मतलब है यहां भी आपको एक ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला है जहां की न फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो आपको करना क्या होगा? 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। समझ में आ रही है? अर्थात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हटाने के लिए इसको भी क्या बना लिए? 2 पार्ट। माने 3 से पहले भी इंक्रीज कर रहा है, 3 के बाद भी इंक्रीज कर रहा है ना? इंटरवल वही रह गया, सिर्फ वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हटा दी, क्योंकि वहां तो आपका फंक्शन न इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम रेयर केस में मिलते हैं बच्चों। चलिए नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान फॉर विच फंक्शन है y बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 पर होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब उस जगह x का मान चाहिए जहां ये क्या हो रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो। जैसे आप इंक्रीजिंग इंटरवल निकालते हो उसी तरह निकालना है इसका। तो चलिए y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 पर होल स्क्वायर, ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स। ये सोचिए, ये क्या सोचना है, x पर स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर का DC 2x, x स्क्वायर का DC 2x, अर्थात 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। अब फिर आपको बेस का DC करना होता है बच्चों। तो बेस का DC क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट रूल पे होगा ना। x को रखोगे किसका DC, x माइनस 2 का DC, और x माइनस 2 रखोगे x का 1। ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस एक्स माइनस 2, 2x एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2। देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फैक्टर हो गया तो इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट निकल सकता है बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसका मतलब 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बताओ x इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर देखो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना, 1। कितना पॉइंट निकला, 3, 0 2 1। अब चलिए साइन देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। पहला पॉइंट कौन लोगे बताओ, पहला पॉइंट कौन लोगे, 0 लेंगे। तीनों में छोटा कौन है, 0। उसके बाद 1, उसके बाद 2, ठीक, ले लिए। अब आप किसी भी पार्ट से एक पॉइंट लीजिए। तो देखिए यहाँ तो 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल चुका है। तो 0 से पहले कोई नंबर लीजिए, -1 ले सकते हैं। चलिए एफ डैश में -1 डालिए, -1, 2 इंटू -1, -1 -2, -2 -2, -2 -3 -4। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया, -24। तो क्या साइन आया, निगेटिव। इसका मतलब ये निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए किस इंटरवल में पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब इंक्रीजिंग दिख रहा है, बताइए। 0 से 1 मतलब x का मान क्या होना चाहिए,
0 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब f इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यही x का मान चाहिए बच्चों, है ना। चूंकि डिक्रीजिंग कहा नहीं, डिक्रीजिंग इंटरवल नहीं चाहिए तो डिक्रीजिंग नहीं निकालेंगे, समझ रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। मतलब आपको ये सिर्फ बताना है कि ये मेरा फंक्शन इस इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच इंक्रीजिंग है, बस ये दिखाना है आपको। और इंक्रीजिंग दिखाने का मतलब है कि dy/dx क्या दिखाना होगा, पॉजिटिव दिखाना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग फंक्शन लेते हैं। ये है आपका फंक्शन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, u/v, v को रखेंगे, u का dc 4 साइन थीटा का dc क्या होगा 4 कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा रखेंगे और 2 प्लस कॉस थीटा, 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब बाय कितना हो जाएगा वो, 2 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, और थीटा का डीसी कितना होगा 1, थीटा तो सिंगल है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसके बाद बाय 2 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर माइनस 1। सही है बच्चों। अब क्या होगा, अब एलसीएम भी ले सकते हो आप, 2 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 8 कॉस थीटा, ये बात समझ रहे हैं कि 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा 4। और ये यहाँ आएगा तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, 8 कॉस थीटा प्लस 4 a प्लस बी होल स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, मतलब 2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा बाय कितना 2 प्लस कॉस थीटा पर। सही है बच्चों। अब क्या करोगे, 4 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 कॉस थीटा में 4 कॉस थीटा माइनस करोगे तो क्या होगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कितना 2 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। सही है। अब देखिए dy/d थीटा इक्वल टू, अब इस दोनों में कॉस थीटा कॉमन ले लो, 4 माइनस कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यही आपको दिखाना है कि ये टोटल रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है ना। अब देखिए अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा आपका इंटरवल क्या है, कहाँ से कहाँ तक देखना है 0 से π/2, 0 से π/2 होने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट होना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा किस इंटरवल में 0 से π/2। सही है। चलिए एक टर्म तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब चलिए 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा ये तो निश्चित पॉजिटिव होगा। इसका कारण है कि कॉस थीटा का कोई भी मान होगा, कोई भी रियल वैल्यू रियल एंगल होगा तो वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा का मान -1 1 के बीच होता है। कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है -1 1 के बीच होता है। तो ये बताइए 4 से कम है ना, ये वैल्यू बहुत कम है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव तो प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई भी एंगल रखा जाए थीटा का, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है 2 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। ये बताइए होल स्क्वायर है, ये भी तो बात निश्चित है कि कोई भी एंगल रखेंगे तो स्क्वायर होने पर क्या होगा पॉजिटिव। अब ये बताइए कॉस थीटा भी पॉजिटिव, बट 0 से π/2 में ये हर जगह पॉजिटिव,
ये भी हर जगह पॉजिटिव। तो ये बताइए कि तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल कौन हुआ? 0 से π/2, क्योंकि ये तो -∞ से +∞ हो गया। ये क्या हो गया? -∞ से +∞। बट ये क्या हुआ? एक छोटा सा इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 तीनों में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा ओवरऑल टोटल जो है वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन किसके लिए? फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। मेरी बात समझ रहे? यह 0 से π/2 जो है ये तीनों को सेटिस्फाई किया, इसीलिए लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव अगर होगा तो इसका dy/dx 0 से π/2 में पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या कर सकते हो? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कह सकते हो y इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कर लें, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। और इस क्वेश्चन में देखिए स्टार मैंने लगाया है क्योंकि यह इन लोगों से अलग है, क्योंकि इसमें देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए का सबसे छोटा मान चाहिए। किसके लिए? सच दैट द फंक्शन f(x) = x² + ax + 1, x² + ax + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2। इसका मतलब है यह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? 1 से 2 के बीच। तो ए का मान बताइए। सबसे पहले तो आप क्या करो, x² + ax + 1 इसको डिफ्रेंशिएट करो, f' क्या होगा? +a। इसके डिफ्रेंशिएशन में a मौजूद है बच्चों। ठीक, और आपको ये पता है पहले से कि मेरा फंक्शन क्या है, f इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 1 से 2, यही है। अर्थात इंक्रीजिंग होता है तो f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा ना। जब इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2, इसी के लिए ना। अब देखिए f' क्या है आपका? 2x + a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक है, अब देखिए इस इंटरवल का लोएस्ट पॉइंट क्या है? 1, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 2। इसी के बीच ना x का रिजल्ट है। तो आप क्या करो, x एक बार x के जगह पे लोएस्ट पॉइंट रखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार आप रखो अपर पॉइंट क्या है? 2 रखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2 + a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? -2। ठीक, और दूसरे से 4 + a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? -4। इसका मतलब है एक रिजल्ट बता रहा है कि a का वैल्यू किससे ग्रेटर है? -2 से, और एक बता रहा है क्या? -4 से। इसका मतलब हुआ कि आपको दोनों को देखना होगा कॉमन रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक है। बताइए, -2 एंड -4 में -4 छोटा है, -2 बड़ा है, इधर आपका -∞, इधर +∞। सिर्फ दोनों में कॉमन देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा तभी ना वो सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए ये बता रहा है कि -2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और ये क्या बता रहा है कि -4 से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए कॉमन कहाँ से कहाँ तक नजर आ रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? -2 से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है ए का रिजल्ट जो है -2 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसका मतलब बताओ लिस्ट वैल्यू ऑफ ए का सबसे छोटा मान कौन हुआ? बताओ जल्दी से। -2, वहीं से स्टार्ट हो रहा है।
इसका मतलब सबसे लिस्ट वैल्यू आपका -2 हुआ बच्चों। यही मांगा जा रहा था बच्चों कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। समझ में आया कि फिर समझाना होगा? समझ गए? क्या किए? डिफ्रेंशिएट कर दिए। आपके पास गिवन है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। तो आप इंक्रीजिंग में क्या लेते थे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव लेते थे डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिए, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2। उसके बाद हमने किया क्या कि इसके डिफ्रेंशिएशन में लोअर लिमिट पुट किया एंड अपर लिमिट, दो इनइक्वलिटीज आ गया। ए का दो इनइक्वलिटीज आया। इस इनइक्वलिटीज को हमने कॉमन निकाला। अब कॉमन क्या निकला? -2 से इन्फिनिटी, और इसलिए सबसे लिस्ट वैल्यू हो गया आपका -2। ठीक है, चलिए नोट कर लें। बहुत बेहतर प्रॉब्लम है बच्चों। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। आई एक इंटरवल है, लेकिन किस तरह का इंटरवल है? डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, मतलब -1 से 1 जो इंटरवल है उसको छोड़ के, डिसजॉइंट मतलब हटा के। तो प्रूफ करना है कि फंक्शन ये जो है वह इंक्रीजिंग है कहाँ? आई पर। तो सबसे पहले तो आई को समझना होगा। ये देखिए, ये एक नंबर लाइन है -∞ से +∞, और इंटरवल है कहाँ? -1 से +1। ये कहता है -1 से +1 को नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो जो रह जाएगा वही ना आई है। तो इसका मतलब है आई आपका क्या हुआ बताइए? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। समझ में आए? पहले तो ये पता लगाना होगा कि इंटरवल क्या है। अब इसी इंटरवल में हमको दिखाना है कि ये क्या है? इंक्रीजिंग। क्या है? इंक्रीजिंग। चलिए दिखाते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आप इंक्रीजिंग कैसे देखते हो? fx बराबर x + 1/x, यही फंक्शन है। इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। बताओ x का डिफ्रेंशिएशन 1, x का क्या, और 1/x का -1/x²। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल के। क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू कितना? 0। f डैश x इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 - 1/x² इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब 1 = 1/x²। ठीक, इसका मतलब x² = 1, तो x इक्वल टू कितना? +-1। सही है बच्चों? x इक्वल टू क्या आया? +-1। अब देखिए, आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। -∞ +∞, पहला पॉइंट हो गया -1 और दूसरा पॉइंट हो गया +1। ठीक, अब किसी भी पार्ट से एक नंबर लीजिए और उसको डालिए। कहाँ लेते हैं? -1 से पहले -2, -3, जो भी लेना है। चलिए -2 लीजिए, बट 0 नहीं लेना, 0 नहीं लेना, क्योंकि -1 और 1 के बीच में 0 आता है, लेकिन 0 इसका डोमेन ही नहीं है बच्चों। ऐसे तो फंक्शन में ही दे देना चाहिए x0 = 0, क्योंकि अगर 0 लेगा तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। ये फंक्शन के साथ ही देना चाहिए। समझ में आ रही है? इसलिए 0 नहीं लेना। नहीं, इसलिए आपको बताया कि आप बार बार हर फंक्शन में 0 लेते हो, इसमें 0 क्यों नहीं लिए? मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। अब ये देखिए, अब आप -2 डालें, -2 डालिए। 1 - -2 पर स्क्वायर 1/4, मतलब 3/4। ठीक, 3/4 प्लस आया कि माइनस? प्लस आया। इसका मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है ये बताओ? मेरा जो f है इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक बच्चों? -∞ से -1 तक, और दूसरा 1 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये बताइए, यही आई था आपका। देखिए तो
अगर आप पहले नहीं ये कलेक्ट करते तो आपको पता कैसे चलता। जी हाँ, यही आई है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग ऑन आई। समझ गए? बहुत बेहतर प्रॉब्लम था बच्चों। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज बेहतरीन सब प्रॉब्लम हुआ आप लोग का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पर बेस्ड। जी हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था हमने डिस्कशन किया बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और खुद से भी प्रैक्टिस करें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।